We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज जिस तरीके से नमाज अदा की गई है शुक्रवार को, पहलगाम की जो आतंकी घटना थी उसकी मजम्मत किया गया है, उसे किस तरीके से आप उसको विरोध जताते हैं, उस पर किस तरीके से कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सख्त से सख्त अल्फाज में इस दहशतगर्द हमले की हम मजम्मत करते हैं। जुम्मे के खुतबे में मजम्मत की है कि और ये मुतालबा करते हैं कि दहशतगर्द जहाँ कहीं भी हो उनको ढूंढ के पकड़ा जाए और उनको सज़ा दी जाए, और दहशतगर्दों की जो मदद कर रहे हैं उनके भी चेहरे से नकाब उठाई जाए। उनके लोग आपको देख रहे हैं, आप जो बोलेंगे कहीं ना कहीं उत्साह भरेगा। क्या अब मौका आ गया है युद्ध करें, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को समझाते समझाते बात लग जा रहा है। देखिए, ये कहना तो बहुत ही आसान है युद्ध का, लेकिन कोई भी नहीं चाहता युद्ध करना, क्यों युद्ध से तो बहरहाल तबाही और बर्बादी आती है। लेकिन कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए कि जिससे इस तरह की कार्रवाई कभी ना हो पाए। कोई ना कोई करना, इस तरह से कदम उठाना चाहिए। ये जो जनरल साहब ने कहा था ठीक है कि हमारी नस्ल अलग है, हमारी सोच नहीं, बिल्कुल गलत है जो जनरल साहब ने कहा। इससे पहले कि भी लोगों ने कहा, कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है, ये गलत है। अगर ये बात उनकी सही होती तो बांग्लादेश ना बनता, वो भी तो मुसलमान है। दो कौम एक साथ मुसलमान होते हुए नहीं साथ में रह सकी। आखिर देश की क्या आवाज़ है, आपकी क्या आवाज़ है देश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ यही कि जो आज हर एक इंसान की आवाज़ है, वही आवाज़ है कि हमेशा जिस तरह से हम मज़लूमों के साथ रहे हैं, इसी तरह से आज भी मज़लूमों के साथ हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से, हम उनके साथ हैं। और जिस तरह से जुल्म हुआ है उन पर, उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए और ज़ालिमीन को सज़ा मिलना चाहिए। साहब देखिए, मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर उस बात को लेकर के कि जो पहलगाम में हुआ है, कैसे उसने बांटने की कोशिश की है, कैसे उसने धर्म को लेकर हमला किया। पहलगाम की घटना ने कितना झकझोर के रख दिया है आपको। ये सब जो है वो पाकिस्तान की, और इसमें इसराइल भी शामिल है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में गड़बड़ी पैदा हो जाए और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसादात हो जाए। लिहाजा अगर कोई भी यहाँ फसाद पैदा करने की कोशिश करेगा तो अगर हिंदुस्तान में कोई हिंदू मुस्लिम फसाद पैदा करने की कोशिश करेगा तो हम समझ जाएंगे वो पाकिस्तान के एजेंट है। जो भी यहाँ हिंदू मुस्लिम फैलाएगा वो पाकिस्तानी एजेंट होगा। कोई हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई हो। अगर आपने यहाँ हालात देश के साथ खिलवाड़ करेगा वो एजेंट। बिल्कुल बिल्कुल एजेंट होगा, यहाँ के अमन के खिलाफ खिलवाड़ करेगा वो। एक आवाज में कहेंगे कि एक अब बारी आ गई है हिंदू पाकिस्तान को बर्बाद करने की, पाकिस्तान को सजा देने की, पाकिस्तानी हुकूमत को सजा देने की, सजा जिस तरह से जनरल ने जो भाषा इस्तेमाल की बिल्कुल बिल्कुल गलत की है उसको सजा मिलना चाहिए। और हम कहते हैं जिस तरह से नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, पाकिस्तानी जनरल के लिए, वहाँ के वज़ीर आज़म के लिए भी गिरफ्तारी का वारंट जारी होना चाहिए, को गिरफ्तार होना चाहिए। इस तरीके से कलवाद जव्वाद साहब ने आज यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन में अपना गुस्सा जाहिर किया कि देश के खिलाफ जो भी है वो देश के विरोधियों का, देशद्रोहियों का एजेंट है। आज देश के साथ जो खड़े हैं उनका साथ देने के लिए कलवे जव्वाद और यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है कि पाकिस्तान को मिटाने की बारी है। पाकिस्तान का जनरल हो या प्रधानमंत्री हो, उनके खिलाफ वारंट जारी करने की बारी है, क्योंकि अब देश में जिस तरीके का गुस्सा है, पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों को जिस तरीके से मारा, ये कोई इंसानियत नहीं, मानवता नहीं, कोई धर्म नहीं हो सकता है। ये आतंक है, आतंकी हैं और आतंकियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।